बोलो श्री गजानन भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम गणेश जी के पावन पर्व पर गणेश जी की कहानी सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ होने जा रहा था। विवाह की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए थे, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण चाहे जो भी हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया था। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया क्या, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। सबने मिलकर भगवान विष्णु से पूछा, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया क्या? तब विष्णु भगवान बोले कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। यह सब बातें चल ही रही थी कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया और भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। अब इतने में गणेश जी भी वहां पर आ पहुंचे और उन्हें सबने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। फिर नारद जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने भी अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट भी गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने उनसे कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। अब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए। अब उन्हें सुधारे कौन? तब वहां पर पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु भगवान का जैसे कार्य सारा है,
ऐसा कार्य सबका सिद्ध करना। बोलो गजानन भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।